इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार के सभी यूनिवर्सिटी के लिए सेशन 24-28 एग्ज़ाम में जो इंटरनल एग्ज़ाम होता है, एक्सटर्नल एग्ज़ाम होता है, असाइनमेंट और प्रैक्टिकल जो होता है वो कितने मार्क्स का होता है, कितना नंबर का एग्ज़ाम होता है ये सारा, और इसमें पास होने के लिए कितना नंबर यानी कितना मार्क्स आपको लाना पड़ता है। ठीक है, तो बिहार के सभी यूनिवर्सिटी जैसे ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी हो गया, LNMU दरभंगा, मगध यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी, पूर्णिया यूनिवर्सिटी, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी, BARA BU, ठीक है, बिहार यूनिवर्सिटी। तो बिहार के जितने भी यूनिवर्सिटी हैं सभी में ग्रेजुएशन लेवल पे यानी BA BSc BCom के लेवल पे सारा जो है वो सब कुछ सेम है, सिस्टम पूरा सेम है, सिलेबस वगैरह जो है वो सब कुछ सेम है, वही रहने वाला है। तो आपको जो है वो मार्क कितना है कौन से एग्जाम में और पास होने के लिए कितना जो है वो आपको लाना पड़ेगा ये इस वीडियो में क्लियर करते हैं। हालांकि जो डिटेल वीडियो है वो पहले भी बनाया गया है, अगर आपने पहले नहीं देखा हुआ है तो इसमें क्लियर हो जाएगा। अगर पहले वाला वीडियो देखा हुआ है तो इसको देखने का कोई ज़रूरत नहीं है, आपको अगर पता ही है तो इस वीडियो को देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। BA BSc BCom अभी के लिए जो है वो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट है, क्योंकि सेशन 24-28 की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट सेमेस्टर का ही बात कर रहे होंगे क्योंकि उनका फाइनल अभी हुआ नहीं है। ठीक है, तो चलते हैं सबसे पहले नोटिस पे जो राजभवन के द्वारा, बिहार राजभवन के द्वारा जो नोटिस जारी किया गया उसके तरफ। उसके बाद जो यूनिवर्सिटी का मार्कशीट है सेशन 23 से 27 वालों का जो एग्ज़ाम हुआ था और फाइनल जो मार्कशीट जारी किया गया था उससे भी आपको जो है वो सारा कुछ जो है वो क्लियर कर देते हैं। तब आपको जो है वो मार्क के बारे में या एग्ज़ाम में कितना नंबर का एग्ज़ाम होता है और कितना नंबर आपको लाना है उसमें कोई डाउट आपको नहीं रहने वाला है। तो ये हमारे पास आ चुका है नोटिस। ठीक है, तो आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, सारा कुछ लिखा हुआ है। क्या क्या है हम आपको क्लियर कर देते हैं। CIA एग्ज़ाम होता है इंटरनल एग्ज़ाम, CIA यानी कि इंटरनल एग्ज़ाम, कंटिन्यूअस इंटरनल असेसमेंट होता है CIA का फुल फॉर्म, और ये सभी पेपर का होता है इंटरनल एग्ज़ाम, यानी जितना भी आपका पेपर है सबका इंटरनल एग्ज़ाम होगा। असाइनमेंट होगा, प्रैक्टिकल होगा, थ्योरी रिटेन होगा, जो रिटेन होता है, रिटेन एग्ज़ाम होता है वो भी होगा, सारा कुछ होता है। और कितना किसका मार्क है और कितना जो है वो पास मार्क है उसमें क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले आपका 100 नंबर का एक पेपर है। ठीक है, 100 नंबर का एक पेपर है तो उसको दो भाग में एग्ज़ाम लिया जाता है। एक लिया जाता है एग्ज़ाम आपका कॉलेज में, तो कॉलेज में जो एग्ज़ाम लिया जाएगा वो 30 नंबर का एग्ज़ाम होगा। 100 नंबर का पेपर का, एक पेपर का बात कर रहे हैं, सभी पेपर पे लागू है। 100 नंबर का एग्ज़ाम होता है जिसमें दो आपका भाग बांटा हुआ है, एक है 30 नंबर का कॉलेज में परीक्षा लेगा और दूसरा है 70 नंबर का यूनिवर्सिटी में परीक्षा लेगा। इतना तो आपको क्लियर है। ठीक है, अब ये 30 नंबर में से आपको कितना लाना है और 70 नंबर में से आपको कितना लाना है। तो देखिए सबसे पहले आपको बता देते हैं कि CIA जो होता है यानी इंटरनल एग्ज़ाम जो होता है या असाइनमेंट आप जो देते हैं उसमें कितना नंबर होता है। तो एक टेस्ट होता है, मिड सेमेस्टर टेस्ट जिसको बोलते हैं, या फिर आप डायरेक्ट टेस्ट बोलिए, इंटरनल एग्ज़ाम बोलिए। उसमें 15 नंबर का क्वेश्चन आंसर होता है। क्वेश्चन आंसर 15 नंबर को आपको वहाँ पे कॉलेज में जाके देना पड़ता है, वहाँ पे आपसे एग्ज़ाम लिया जाता है। जैसे परीक्षा होता है वैसे इस का जो है वो 15 नंबर का परीक्षा होता है, कॉपी मिलता है, क्वेश्चन मिलता है, उसको लिख के वहाँ पे जमा करना है। तो ये हो गया परीक्षा आपका 15 नंबर का, जिसमें क्या होता है 10 नंबर का लिखने वाला होता है और 5 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है। ठीक है, 10 नंबर का होता है आपका ये जो कॉलेज वाला जो एग्ज़ाम होगा, कॉलेज में जो एग्ज़ाम लेगा उसमें जो है वो 15 नंबर का पूरा एग्ज़ाम होगा और उसमें आपका 10 नंबर का जो है वो क्वेश्चन आंसर रहेगा लिखने वाला और 5 नंबर का रहेगा ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा 5 कॉलेज वाला में। ठीक है, सिंपल। और जो असाइनमेंट आप जमा कीजिएगा या फिर रिपोर्ट या फिर सेमिनार या फिर क्विज वगैरह कुछ भी होता है तो असाइनमेंट का नंबर है 10 नंबर, असाइनमेंट का 10 नंबर, तो ये दोनों मिला के कितना हो गया 25 नंबर। ठीक है, और 5 नंबर होता है आपका अटेंडेंस का, अटेंडेंस का जो है वो 5 नंबर होता है। तो ये तीनों मिला के हो गया आप लोग का 30 नंबर। ठीक है, तो टोटल कॉलेज वाला एग्ज़ाम हो गया 30 नंबर का। ठीक है, ये हो गया। और 30 नंबर में से आपको पास होने के लिए लाना कितना है, सब मिला के जो है वो कॉलेज वाला एग्ज़ाम हुआ 30 नंबर का, 30 में से आपको पास होने के लिए 13.5 नंबर आपको लेके आना है, यानी 13.5 नंबर आप लेके आते हैं 30 में से, तो कॉलेज वाला एग्ज़ाम में पास होते हैं। ठीक है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं यूनिवर्सिटी वाला पे। देखिए यूनिवर्सिटी वाला एग्ज़ाम यहाँ पे लिखा हुआ है एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम यानी ESE। ये भी 70 नंबर का होगा, हर एक पेपर 70 नंबर का होगा। 70 में से आपको ले कितना आना है वो आपको दिखाते हैं और सारा कुछ क्लियर करते हैं। चलते हैं मार्कशीट पे अब। ठीक है, तो और ज़्यादा डिटेल आपको जो है वो पता चल जाएगा।
देखिए ये है फर्स्ट सेमेस्टर का मार्कशीट, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर का मार्कशीट है और यहाँ पे सारा पेपर दिया हुआ है, जिसमें प्रैक्टिकल होता है वो भी है और जिसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है वो भी है। और सबसे पहले आप क्लियर रखिएगा, बीएससी के जो भी स्टूडेंट है, साइंस का जो भी सब्जेक्ट है सब में प्रैक्टिकल होता है। साइंस का जितना सब्जेक्ट है सब में प्रैक्टिकल होता है। किस में प्रैक्टिकल नहीं होता है, किस में होता है, उसके लिए अलग वीडियो बना दिया गया है, उसको जाकर देख लीजिएगा, इसको लंबा नहीं करेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे ये थ्योरी पेपर है, थ्योरी पेपर है, ये ईएससी का बात किया जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक ईएससी का बात किया जा रहा है, ठीक है। तो ईएससी यानी जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम लेगा वो 70 नंबर का एग्ज़ाम लेगा, 70 यहाँ पे लिखा हुआ है, और पास मार्क उसमें चाहिए 31.5 यानी 31.5, 31.5 चाहिए आपको 70 में से। 70 नंबर का जो एग्ज़ाम होगा यूनिवर्सिटी वाला, उसमें से आपको 31.5 मान के चलिए 32 नंबर आपको कम से कम लेके आना है, तब जाके आप यूनिवर्सिटी वाला पास होते हैं। और 14 नंबर कम से कम आप लेके आइए 30 में से, जो कॉलेज में होता है उसमें से, तो आप पास हो जाएंगे एक पेपर में। और हाँ, किसी भी एक पेपर में आप फेल होते हैं तो आपका रिजल्ट जो है वो नहीं क्लियर नहीं होगा। कोई भी, चाहे कॉलेज वाला में फेल हो जाइए, चाहे यूनिवर्सिटी वाला में फेल हो जाइए, आपका रिजल्ट पास नहीं रहेगा, आपको फेल ही कर दिया जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे F लिखा हुआ है, क्योंकि इन्होंने जो यहाँ पे देखिए प्रैक्टिकल मार्क्स यहाँ पे है, उसके बाद यहाँ पे 22 नंबर है, 25 नंबर है, ये तो क्या है, CIA इंटरनल एग्ज़ाम है, और ये एक्सटर्नल एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी वाला एग्ज़ाम ये दिया ही नहीं है, ठीक है। ये स्टूडेंट जो है वो यहाँ पे यूनिवर्सिटी वाला एग्ज़ाम दिया ही नहीं है, सिर्फ कॉलेज वाला कुछ कुछ एग्ज़ाम दिया हुआ है, यूनिवर्सिटी वाला एग्ज़ाम नहीं दिया हुआ, इसीलिए इसका सारा पेपर फेल है। FF लिखने का मतलब है सारा पेपर फेल है, ठीक है। तो दोनों एग्ज़ाम ज़रूरी है, ये भी समझ गए होंगे आप। 70 नंबर का एग्ज़ाम होगा यूनिवर्सिटी वाला, जिसमें 31.5 नंबर लाना होगा आपको पास होने के लिए। प्रैक्टिकल जिसमें होता है उसमें होगा, जिसमें नहीं होता है उसमें नहीं होगा, ठीक है। तो प्रैक्टिकल नंबर होगा वो भी 100 नंबर का होगा, 30 नंबर होगा कॉलेज में और 70 नंबर होगा यूनिवर्सिटी का। जब यूनिवर्सिटी वाला एग्ज़ाम स्टार्ट होगा तब होगा ये वाला प्रैक्टिकल, और जब इंटरनल एग्ज़ाम स्टार्ट होता है यानी कॉलेज वाला जो एग्ज़ाम स्टार्ट होता है तो सब कुछ एक साथ हो जाता है, प्रैक्टिकल, असाइनमेंट, उसके बाद इंटरनल का जो रिटन टेस्ट है वो सारा चीज़ एक साथ हो जाता है। तो जिसमें 30 नंबर का जिसमें प्रैक्टिकल होता है, जैसे ये देखिए ज्योग्राफी में प्रैक्टिकल होता है, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, जो जूलॉजी, बॉटनी है वो, उसके बाद होम साइंस, ज्योग्राफी, म्यूजिक, ये सब में होता है प्रैक्टिकल, ठीक है। तो प्रैक्टिकल एग्जाम में देखिए 2 टेबल बना हुआ है, एक थ्योरी के लिए एक प्रैक्टिकल के लिए, ठीक है। तो थ्योरी भी 70 नंबर का हुआ है और इसमें भी पास होने के लिए चाहिए आपको 31.5, 31.5 नंबर चाहिए। उसके बाद प्रैक्टिकल भी हुआ है, तो प्रैक्टिकल भी 70 नंबर का हुआ यूनिवर्सिटी वाला, और उसमें भी चाहिए 31.5, ठीक है। तो ये हो गया आप लोग का थ्योरी और प्रैक्टिकल यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक हो गया यूनिवर्सिटी वाला, यहाँ तक हो गया आपका यूनिवर्सिटी वाला, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे भी 2 टेबल बना हुआ है, किसमें, इसमें भी 2 टेबल बना हुआ है, ये है आपका थ्योरी के लिए पहला वाला और दूसरा है प्रैक्टिकल के लिए। तो ये हो गया कॉलेज के लिए, ठीक है, यहाँ तक है, ये वाला जो है वो कॉलेज के लिए बता रहा है, यानी कि जिसमें प्रैक्टिकल होता है उसमें प्रैक्टिकल और असाइनमेंट और जो इंटरनल है वो सारा होगा, जिसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है उसमें सिर्फ थ्योरी, असाइनमेंट ये सब होगा, उसमें प्रैक्टिकल होता ही नहीं, तो प्रैक्टिकल का मार्क उसमें रहेगा ही नहीं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे है प्रैक्टिकल का मार्क्स, जैसे पॉलिटिकल साइंस में प्रैक्टिकल नहीं होता, हिस्ट्री में प्रैक्टिकल नहीं होता है, तो एक टेबल बना हुआ है मार्कशीट में, ठीक है, 2 टेबल नहीं बना हुआ है, सिंपल क्लियर। तो मोटा मोटी अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले आपको बस यही ध्यान रखना है, असाइनमेंट का मार्क 10 नंबर है तो आपको असाइनमेंट जमा करना ही पड़ेगा। प्रैक्टिकल का भी मार्क्स है, और प्रैक्टिकल का मार्क्स आप देख लिए हैं, 100 नंबर का भी प्रैक्टिकल होता है, 100 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, 30 नंबर का कॉलेज में और 70 नंबर का यूनिवर्सिटी वाला जब एग्ज़ाम होगा तब, यूनिवर्सिटी वाला जब एग्ज़ाम होगा तब। और 30 नंबर का प्रैक्टिकल जो है वो इंटरनल के हिसाब से, इंटरनल के टाइम में ही ले लेगा, जब इंटरनल एग्ज़ाम होगा कॉलेज में तो 30 नंबर का प्रैक्टिकल, थ्योरी सब कुछ ले लेगा एक ही साथ, सब इसका अलग से कोई नोटिस नहीं देगा। प्रैक्टिकल जो है वो कॉलेज वाला जो है वो कॉलेज का नोटिस के हिसाब से रहेगा, सब कॉलेज का अलग अलग रहेगा, ज़रूरी नहीं है सबका एक साथ होगा, ठीक है। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम सबका एक साथ नहीं होता, एक दिन 2 दिन 4 दिन आगे पीछे रहेगा, लेकिन उसी के आसपास सबका रहता है, एग्जैक्ट डेट सब कॉलेज का सेम नहीं रहता है, ठीक है। तो 70 नंबर का यूनिवर्सिटी वाला एग्ज़ाम में से आपको कम से कम 32 नंबर लाना है, ये दिमाग में रखिए। उसके बाद 30 नंबर का जो कॉलेज में एग्ज़ाम होगा उसमें से कम आपको 14 नंबर लेके आना है, यानी 13.5 है तो 14 नंबर आप मान के चलिए, दोनों मिला के आपको कम से कम 45 नंबर लेके आना है। ये 46 हो रहा है, आपको कम से कम 45 नंबर लेके आना है, 100 में से 45% लेके आते हैं तो पास होते हैं, उससे कम रहेगा तो फेल हो जाते हैं। दोनों में से कोई भी एग्ज़ाम में फेल रहेंगे तो फेल ही रहेगा,
तो क्लियर हो गया होगा असाइनमेंट, प्रैक्टिकल वगैरह ये सारा चीज़ का कितना मार्क होता है, कितना नंबर का एग्जाम होता है, कितना आपको लाना चाहिए पास होने के लिए, सारा कुछ क्लियर है। इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाया गया है, अगर आपको डाउट है तो वो वीडियो जाके देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ।